नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 180 की स्टोरी लाइन का मेन फोकस बाला खातून थी, जिसे ओज़गे तोरर जैसे टैलेंटेड अदाकारा अदा कर रही है। और अब इस किस्त में बाला के बारे में दिखाए गए सिनेरियो ने बाला खातून के मद्दाहों को परेशान कर दिया है। और इस किस्त के वाक़यात से वैसे तो ये लगता है कि राइटर्स ने उस किस्त के आखिरी सीन के जरिए बाला खातून के बारे में बज़ाहिर एक अलमनाक अंजाम दिखा दिया है, जिसके बाद बाला खातून के मद्दाहों में शोर मच गया है। और अब इस बारे में तमाम हफ्ता मद्दाह यही अंदाजे लगाते रहेंगे कि क्या वाकई बाला खातून जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो उसे किसने बचाया और कैसे बचाया, लेकिन अगर वो मर गई है तो एक तारीखी किरदार को वक्त से पहले क्यों खत्म किया गया, और क्या दिरिल शार्तरोल की हलीमा वाला सिनेरियो दोबारा दोहराया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बाला खातून के बारे में आने वाले मुकम्मल सिनेरियो के बारे में बताऊंगी। और आप लोग देखिएगा कि ये सिनेरियो वो होगा जो सेम उस वक्त रिपीट किया जाएगा जब बाला खातून के बारे में ये इतला मिल जाएगी कि वो जिंदा है। यानी कि मैं अपने इस अंदाजे की कामयाबी के बारे में 90% श्योर हूँ। और बाला खातून के सिनेरियो की तरफ जाने से पहले अगर मैं कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 180 का 3 या 4 जुमलों में रिव्यू करूं तो मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 180 की किस तरह तारीफ करूं। क्या बुराक की अदाकारी की तारीफ करूं जिसने हमें रुला दिया, या फिर उस सिनेरियो के पावर जिसने मद्दाह को हिला कर रख दिया, या फिर उस एपिसोड के आखिरी सीन की, या फिर आने वाली किस्त के ट्रेलर की जिसे देखकर भी मालूम नहीं हो पा रहा कि बाला के साथ क्या हुआ, या फिर नाज़रीन इकराम दुश्मनों की कमीनगी की जो कि बाला के साथ जुल्म की वजह बने। मुझे ये किस्त देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 111 या 112 दोबारा देख रही हूँ। तो बहरहाल अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि क्या बाला वाकई चली गई है या जिंदा रहेगी। झोपड़ी में जो जली है वो बाला है या फिर बेगम की मुलाजमा। अगर ये लाश बाला की नहीं है तो बाला को किसने वहां से निकाला। तो नाज़रीन इकराम, आमतौर पर तो यही कहा जा रहा है कि बाला को हलीमा ने बचा लिया और उसकी जगह हलीमा ने बेगम खातून के असिस्टेंट को मार कर उसे झोपड़ी में फेंक दिया है। और इसका सिनेरियो यह हो सकता है कि जब वो असिस्टेंट झोपड़ी के बाहर खड़ी थी तो हलीमा पीछे से आई और उसे कत्ल कर दिया, और फिर बाला को सोफिया के हवाले कर दिया और बाला की अंगूठियां उस लाश को पहना दी गई होंगी जब बाला बेहोश थी, और उसको नहीं पता चला होगा कि उसके हाथों से अंगूठियां उतारी जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरे इस तमाम सिनेरियो के बारे में फाइनल अंदाजा ये है, और आप लोग देखेगा कि स्क्रीन राइटर्स सेम इसी सिनेरियो को आने वाली किस्त में कॉपी करेंगे, क्योंकि मैं अपने इस अंदाजे के सही होने के बारे में इस कदर पुरयकीन इसलिए हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोफिया कौन है, यानी कि एक सुर्ख शैतान है जिसे अगर इब्लीस खातून कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। और उसकी जिंदगी का मकसद ही फिलहाल यही है कि बाला और उस्मान को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये मकसद बाला को मारकर नहीं हासिल हो सकता। सोफिया कभी भी नहीं चाहेगी कि बाला एक सिंपल से तरीके से मर जाए और दुनिया से इसका नामो निशान मिट जाए, क्योंकि आप लोग खुद गौर करें कि इस ड्रामे में जब से वो एंटर हुई है तो वो पता नहीं कितनी बार कह चुकी है कि बाला, मैं तुम्हें मारने से पहले 1000 बार मारूंगी। इसलिए ये नामुमकिन है कि हलीमा का राज जाने बगैर, यानी कि ये जाने बगैर कि हलीमा बाला की बेटी है और सोफिया जैसे दुश्मन के पास पली बड़ी है, और उसने उसकी ब्रेन वॉशिंग करके अपने वालिदैन का ही दुश्मन बनाकर उनके पास भेजा है, तो क्या खुद सोचें कि सोफिया बाला को ये बताए बगैर उसे मर जाने देगी। यानी कि यही तो खबर सुनाकर उसने बाला खातून की तकलीफ को एंजॉय करना है। इसलिए नाज़रीन इकराम, सोफिया ने यह किया होगा कि हलीमा ने बाला को नहीं बचाया होगा, बल्कि इस बारे में सिनेरियो ये होगा कि जब बेगम खातून बाला खातून को उस झोपड़ी में बंद करके अपने असिस्टेंट को खड़ा करके वहां से चली गई थी तो उसे रास्ते में सोफिया मिली होगी, और बेगम खातून ने सोफिया को बाला के मौजूदा हालत के बारे में बताया होगा और खूब शोखियां मारी होंगी। अब जब सोफिया को ये बात पता लगेगी तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकेगी कि बाला हलीमा का राज जाने बिना जलकर मर जाए। तो वो फौरन वहां आएगी और हलीमा की मदद से बेगम खातून के असिस्टेंट को मारकर बाला खातून को अगवा कर लेगी, और उसकी जगह असिस्टेंट की लाश को वो अंगूठियां पहनाकर छोड़ देगी। इस तमाम काम के दौरान हलीमा उसके साथ होगी, लेकिन अगर वो ना भी हो तो सोफिया खुद से ही ये सारे काम कर सकती है, क्योंकि वो एक मर्दाना टाइप औरत है। और आप लोग पिछली किस्त में याद करें कि वो सीन जिसमें हलीमा दरिया के किनारे जड़ी बूटियां लेने के बहाने बाला को वहां लेकर गई थी, और तब सोफिया बाला को काबू कर लेती है, तब बेगम खातून और इल्बाई भी वहां आते हैं और बाला खातून को उनके हवाले करने का कहते हैं। तो याद करें, सोफिया ने कहा था कि ये शिकार मेरा है। तब बेगम खातून और इल्बाई कहते हैं कि उलुगानी सुनकर बहुत खुश होगा और हम अब अलग अलग नहीं हैं। और इसके बाद जब वो दोनों बाला और हलीमा को लेकर जाने लगते हैं
तब सोफिया बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। और उसी सीन में जब बेगम खातून सोफिया को कहती है कि तुमने इन्हें ओलुगान के लिए पकड़ा है ना, तब सोफिया ने जो बेजार सी शक्ल बनाई है, तो बेगम खातून कभी भी नहीं जान सकती कि सोफिया के सीने में कितना बड़ा राज छुपा हुआ है और वो बाला को किसी भी कीमत पर हासिल कर सकती है। और वैसे भी नाज़रीन इकराम, बेगम खातून और सोफिया के दरमियान नफरत तभी से शुरू हो गई है जब सोफिया ने पिछली किस्त में ओलुगान के सामने ये कहा कि मैं अपना काम अकेले करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ साथ रहे। और तब बेगम खातून और सोफिया के दरमियान तलवार निकालने की नौबत आ गई थी। तो तभी से वाज़ेह हो गया है कि सोफिया बाला खातून की मौत को रोक देगी और बेगम खातून की कामयाबी भी, यानी कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी भी सूरत में उसके नंबर मंगोलों के सामने बने, और वो भी बाला खातून की वजह से। तो अब नाज़रीन इकराम, जैसा कि बाला खातून सोफिया के कब्जे में है और मेरा ये दावा करने का दूसरा सबूत आने वाली किस्त का ट्रेलर है, क्योंकि आप लोग नोट करें कि किस्त नंबर 181 के ट्रेलर के एक सीन में जैसे ही सोफिया दिखाई गई, वो सिर्फ 1 सेकंड का सीन था, लेकिन आप लोग ध्यान से देखें कि वो एक जेल में खड़ी हुई है और बड़े मक्काराना तरीके से मुस्कुरा रही है। मेरे ख्याल में उसके सामने उस वक्त बाला खातून जेल में है और वो जेल सोफिया की जेल है। और अब सोफिया बाला खातून के जरिए उस्मान बे को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और अब इसके पास उस्मान बे के खानदान के 2 अफराद हैं, बाला और हलीमा, यानी कि इसके हाथ में 2 विनिंग कार्ड्स हैं। और अब वो उस्मान बे के साथ किसी भी किस्म की बारगेनिंग करने की पोजीशन में है। वैसे सच कहूँ तो बाला खातून के मद्दाह तब तक इस सिनेरियो से परेशान नहीं थे जब तक कुरैश उस्मान के राइटर्स की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं आई थी। ये तस्वीर राइटर्स टीम के एक मेंबर महमद अली की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट की गई थी, जिसमें फीमेल राइटर्स गम की तस्वीर बनी बैठी हैं और मेल राइटर्स भी उदास हैं। और इस तस्वीर के साथ ये कैप्शन दिया गया है कि हम किस्त नंबर 181 तीसरी बार देख रहे हैं, आंसू, तकलीफ, गम और सीक्रेट्स। इसका मतलब ये है कि आने वाली किस्त बड़ी गमगीन होगी और फीमेल्स को तो एक टिश्यू पेपर बॉक्स तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रीन राइटर्स इसके ले रहे हैं तो फैंस का क्या हाल होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आने वाली किस्त काफी इमोशनल होगी।